जय श्री कृष्ण दोस्तों। चलिए आज बनाते हैं मखाने की रेवड़ी। तिल की रेवड़ी तो बहुत खाई होगी, मखाने की रेवड़ी भी नए स्टाइल से खा के देखिए। और साथ में तिल के लड्डू भी बनाती हूँ। इसके लिए हमने आधा किलो तिल लिए हैं और उनको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। चलिए अब बनाते हैं इसकी लड्डू। तो इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और उसके ऊपर कढ़ाई रख के लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे भूनना है। अब इसको धीरे धीरे करके भूनना है जब तक हमारे तिल चटकने ना लगे और इनका कलर भी हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। देखिए थोड़े थोड़े कलर चेंज हो गया है इनका। अभी थोड़ा देर और भुनना है। अब ये हमारे फूल गए हैं और अच्छे से भुन भी गया है। अब एक थाली में निकाल लेते हैं इसको। अब इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। चलिए अब हमारे तिल ठंडे हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। आधा तिल ही पीसूँगी, आधा मैं साबुत ही रखूँगी। इनको पीसते समय मिक्सर को थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही चलाना है, फिर बंद कर देना है। थोड़ा चलाना फिर बंद कर देना है। देखिए हमने पाउडर कर लिया है इसका और ये एकदम खिला खिला पाउडर बना है। अगर एक साथ चलाएँगे मिक्सर को तो ये अपना तेल छोड़ देता है, तो ये गीला गीला हो जाता है। चलिए अब हमने निकाल लिया है, इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हम 250 ग्राम गुड़ ले लेते हैं और 250 ग्राम ही चीनी ले ली है हमने और 250 ग्राम खोया ले लेते हैं। और चलिए अब इसका पाग बना लेते हैं हम। तो इसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच। अब इसके साथ ही हम गुड़ डाल देंगे और गुड़ को पिघलने देंगे और इसको धीमी आंच पर ही पकाना है हमें। अब मैं चीनी डाल देती हूँ और इसको भी धीरे धीरे पिघलाऊँगी जब तक कि हमारी अच्छी से पाग नहीं बन जाता है। यहाँ पर गैस को बिल्कुल स्लो ही रखना है और धीरे धीरे इसकी चाशनी बनने देना है। चीनी को पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा, गुड़ तो हमारा जल्दी पिघल जाता है। भी देखो पिघलना, गुड़ तो पिघल गया है पर चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो रही है। अब इसके लिए हम इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल लेते हैं। अब इसमें हम 3 चम्मच पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। अब धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया है, चीनी भी पिघलना शुरू हो गई। देखिए अब हमारा पाक बन गया है और कढ़ाई भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम एक बाउल में पानी लेके चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बनी है अथवा नहीं बनी है। चलिए देखिए अब हमारी गोली बनने लगी है, इसका मतलब पाग हमारा रेडी हो गया है। और इसको साइड में रख देते हैं। चलिए 1 चम्मच घी डाल के इसको मिला लेते हैं। अब इसमें खोया डाल देते हैं, उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। खोया डालने से हमारे लड्डू बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर खाली केवल गुड़ के बनाते हैं तो ये कड़क हो जाते हैं और खाने में प्रॉब्लम होती है। खोया डालने से लड्डू सॉफ्ट बनेंगे, बुजुर्ग लोग भी आराम से इसको खा सकते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और तिल डाल लेती हूँ, उनको अच्छे से पाग में मिक्स कर लेती हूँ। अब इनको हल्के हाथों से मिलाना है और देखिए अब हमारा ये मिक्सर रेडी हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। अब ये ठंडा हो गया है। अब इसमें हम काजू और बादाम काट के रखे थे थोड़े से, वो मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से एक बार फिर से मिला लेते हैं और अब इसके लड्डू बनाते हैं। चलिए अब फटाफट से इसके लड्डू बनाएंगे। ये हल्का सा भी गर्म है, गुनगुना है, इसको अच्छे से आराम से आप लड्डू बना सकते हैं और बड़ी जल्दी। देखिए कितनी जल्दी हमारे लड्डू बन के रेडी हो रहे हैं। देखिए लड्डू हमारा बन गया है और भी बनाती हूँ। देखिए फटाफट से लड्डू बन के रेडी हो रहे हैं। अभी मैं दोनों हाथ से बनाती हूँ क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस है बनाने की। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, दोनों हाथ से नहीं तो एक हाथ से भी बन जाएंगे आराम से। आप आराम से बनाइए लड्डू, इसका मिश्रण जल्दी से सूखता नहीं है, आराम से लड्डू बन जाते हैं।
गुड़ के लड्डू बनाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, गरम गरम जल्दी जल्दी बनाने पड़ते हैं। अगर आपको थोड़ी शाइन चाहिए तो थोड़ा सा घी हाथ में लगाइए और बनाइए इसके लड्डू फटाफट से। लीजिए, तैयार हैं हमारे लड्डू। खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे लड्डू। बुजुर्ग लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। चलिए अब मखाने की रेवड़ी बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कटोरी मखाना लिया है, आधा कटोरी गुड़ लिया है और 1 चम्मच तिल ले लिया है साबुत। चलिए गैस ऑन कर ली हमने और इस पर एक फ्राई पैन रख के मखाने को सूखा 1 चम्मच घी डाल के रोस्ट कर लेंगे जब तक मखाने हमारे क्रिस्पी ना हो जाएं। अब इनको धीमी आंच पर ही हमको रोस्ट करना है। धीरे धीरे मखाने, जैसे हम नमकीन मखाने भूनते हैं ना, वैसे ही हमको भूनना है। देखिए ये क्रिस्पी हो गए हैं और कैसे दबाने पे टूट रहे हैं। अब गुड़ डाल लेते हैं उसी पैन में और इसको भी धीमी आंच पे ही पिघलने देंगे। धीरे धीरे देखो मेल्ट होना शुरू हो गया है हमारा गुड़। चलिए गुड़ पिघलना स्टार्ट हो गया है और इसको धीमी आंच पे ही पकाना है। आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, अगर तेज़ कर दिया तो हमारा गुड़ जल जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। चलिए अभी ये रेडी हो गया है। एक बाउल में चेक कर लेते हैं अभी पाक बना कि नहीं बना है। नहीं बना था, अभी हमने चेक किया। अभी दोबारा चेक करती हूँ। देखिए अब ये बन गया है और एकदम क्रिस्पी हो रहा है, टूट भी रहा है। तो इसका मतलब अब इस टाइम पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे। 1 चम्मच घी डाल दिया है हमने और 1 पिंच सोडा डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए कितना फ्लफ़ी बन गया है, फूल गया है और कलर भी इसने चेंज कर दिया है। अब इस टाइम पे हम तिल डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें मखाने डाल देते हैं और इसको भी गुड़ से कवर कर देते हैं और इसी टाइम पे हम गैस को भी बंद कर देंगे और धीरे धीरे इसको करेंगे। तो बहुत जल्दी इसमें हमको मिलाना है। देखिए कितने अच्छे से मिल गए हैं। अब एक थाली में हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमने थाली में निकाल लिए और ये ठंडा भी हो गया है और इसको हम अलग अलग कर देंगे। अभी कर देंगे तो आसानी से हो जाएंगे। चलिए हमने सारे पीसेस अलग कर लिए हैं। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है इसमें। इस तरह से आप एक बार मखाने की रेवड़ी बनाएंगे तो आप वो तिल वाली और शक्कर वाली रेवड़ी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो जवाब ही नहीं है। चलिए देखिए कितना सुंदर बना है और एकदम कड़क बने हुए हैं। इस तरह से आप एक बार बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। राधे राधे।